Hello friends, today we will start our new chapter, that is chapter number 7. ओके इस चैप्टर में हम नर्व सेल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक है और दिस टॉपिक इज कवर्ड बाय विक्रम चौहान। नो, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे डेली लाइफ में, मूवमेंट्स होती हैं। उसी में एक एग्जांपल हमारे पास है, जैसे एक कैट एक चूहे को देखकर दौड़ती है, तो वो एक तरह की मूवमेंट है। अब ये कैट क्यों दौड़ रही है उसके पीछे? क्योंकि इसने एक चूहे को देखा है, ही सीज अ रैट। अब रैट को देखना, इसको जो है देखना, इसके लिए एक स्टिमुलस है और स्टिमुलस के लिए इसने जो दौड़ना स्टार्ट किया, ये इसका रिस्पॉन्स है। तो हम इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये कंट्रोल होता है रिस्पॉन्स, ये स्टिमुलस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे हम। इसी तरह से एक मूवमेंट और होती है, जैसे कभी भी किसी गर्म चीज़ पर हमारा हाथ रखा जाता है और हम अचानक अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं और एक आवाज़ भी आती है, तो ये जो हमारे पास है ये भी एक मूवमेंट का ही है जो कि स्टिमुलस की वजह से हुआ और हमने उसके अगेंस्ट क्या दिया है, एक रिस्पॉन्स दिया है। सिमिलरली आप देखते होंगे प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर आप एक सीड्स को देख रहे होंगे जो कि जर्मिनेट कर रहा है और यहाँ पे एक सीड बाहर आ रहा है सॉइल से। ये सॉइल को हटाते हुए इससे बाहर आ रहा है, रूट्स हमेशा नीचे की तरफ जा रही हैं और लीव्स अपवर्ड साइड में जा रही हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे काउ जो कि कट शो कर रही है, ये भी क्या कर रही है, अपना मूवमेंट शो कर रही है। तो हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। तो यहाँ पर भी एक मूवमेंट शो हो रही है हमारे सामने। अब ये मूवमेंट क्यों हो रही है? ये किसी स्टिमुलस की वजह से हो रही है। जैसे कि कट मुंह में आया तो इसने च्यू करना स्टार्ट किया। कट मुंह में आना, जो लेना है वो क्या है, एनर्जी लेने के प्रोसेस के लिए डाइजेशन का प्रोसेस है ये। तो ये इसका स्टिमुलस था और च्यू करना ये रिस्पॉन्स है। अब ये होता कैसे है? इसके लिए हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में जो होता है। तो अब स्टिमुलस क्या होता है, दैट विल बी डिस्कस हियर। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो, टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। अब इसके एग्जाम्पल क्या से हो सकते हैं, क्या क्या स्टिमुलस हो सकता है? जैसे कि लाइट को देखना, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल और टच, ये सभी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं स्टिमुलस के। जैसे कभी भी आपने तेज रोशनी देखी होगी तो आप अपनी आंखों को बंद कर लेते होगे, तो ये स्टिमुलस है हमारे पास, लाइट इज द स्टिमुलस। अंधेरे कमरे में हमें कुछ नजर नहीं आता, तो जैसे ही लाइट आएगी हम देखना शुरू कर देते हैं, तो दैट आल्सो अ स्टिमुलस विच मेक अस टू सी द थिंग्स। और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अब जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स, वो दोनों ही क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी स्टिमुलस के लिए, बट इनका थोड़ा सा तरीका अलग होता है। ये हमने आज जान लिया कि प्लांट्स और एनिमल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुलस के लिए। नाउ आफ्टर दैट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में हम बात करते हैं कि पहले हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट्स। नाउ एनिमल्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन दो मेन सिस्टम की वजह से होता है। द फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन टू टाइप से हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स के अंदर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू लर्न अबाउट द टॉपिक नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो पढ़ेंगे, ये नर्व्स और मस्कुलर टिश्यू की वजह से हो पाता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो नर्व्स और मस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है, ये हमारे पास नर्वस सिस्टम में आता है। एक्चुअली मेनली इसमें हमारे पास जो काम करते हैं वो न्यूरॉन्स काम करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब नर्वस टिश्यू बना किसका होता है, ये नेटवर्क ऑफ फाइबर्स का बना होता है, जिन्हें हम नर्व सेल, न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स भी कहते हैं, इनका बना होता है। अब इनकी एबिलिटी क्या होती है, कैसे कर पाते हैं, ये नर्व सेल के स्पेशलाइज्ड होते हैं ताकि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सके, कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। तो व्हाट आर नर्व सेल? दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल impulses from one body part to another body part.
तो ये होते हैं हमारे पास नर्व सेल। नाउ अब हम नर्व सेल के बारे में, डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो नर्वस सिस्टम का जो पार्ट हमारा क्या था, नर्व सेल। तो न्यूरॉन या नर्व सेल की हम बात करेंगे, तो ये रहा हमारे सामने उसका एक डायग्राम। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है जिसमें आपको नजर आ रहे हैं हमारा नर्व सेल, इसी को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट हम जानते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट्स आपने अभी देखा, ये वो पार्ट है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और कोई भी सिग्नल जो सराउंडिंग में स्टिमुलस आता है उसको रिसीव करने का काम ये डेंड्राइट करते हैं। डेंड्राइट के बाद इंफॉर्मेशन जो जाती है वो जाती है सेल बॉडी के पास, जिसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है जो आपको ब्लू कलर से स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, सेल बॉडी में जाएगी। आफ्टर इसमें सेल बॉडी में हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियस भी है। अब सेल बॉडी में जैसे मैसेज आया तो ये अब एक्सोन के थ्रू, जो एक्सोन एक लंबी सी ट्यूब नजर आ रही है थ्रेड लाइक, ये बाहर की तरफ ले जाएगी सेल बॉडी से अवे। तो एक्सोन कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और इस तरह से ये नर्व एंडिंग तक चला जाएगा। नर्व एंडिंग के बाद जो मैसेज हमारे पास है, ये मैसेज आगे चला जाएगा किसके पास, न्यू नर्व सेल के पास, एक अनदर नर्व सेल के पास, जिसे हम साइनेप्स की तरह कहेंगे। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। तो अब हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स की। तो अब आप देख रहे होगे कि हमारे पास डेंड्राइट्स पे इम्पल्स जनरेट हो रहा है, फिर ये सेल बॉडी में जा रहा है और एक्सोन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुंच रहा है। तो इस तरह से हमारे पास मैसेज या इंफॉर्मेशन जो होती है न्यूरॉन के अलोंग ट्रेवल करती है। तो नर्व इम्पल्स क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है वन बॉडी पार्ट से अनदर, और दीज आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो अब ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाता है, अभी जैसे मैंने पहले बताया था थोड़ी पहले वीडियो में कि साइनेप्स होते हैं। तो जो गैप होता है दो नर्व एंडिंग के बीच में, पहले वाले नर्व की जो, जिसे हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कह सकते हैं, और दूसरा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इनके बीच में जो गैप होता है, यानी कि पहले वाले का नर्व एंडिंग और सेकंड वाले का डेंड्राइट, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग के बीच में, और साइनेप्स जो होता है वो साइनेप्स कहलाता है। ओके, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। व्हाट आर रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स वो स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं नर्व सेल की, जो कि डिटेक्ट करती हैं इंफॉर्मेशन, कहाँ से, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। जो न्यूरॉन जहाँ पर प्रेजेंट है वो अपने सराउंडिंग में से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, और ये इंफॉर्मेशन जो गैदरिंग होती है वो इंटरनल एनवायरनमेंट से भी हो सकती है और आउटर एनवायरनमेंट से भी हो सकती है। जैसे भूख लगना, ये इंटरनल स्टिमुलस होता है, और बाहर की तेज रोशनी को देखना या तेज आवाज सुनना, वो हमारे पास एक एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है। और ये रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट रिसेप्टर्स, उनकी डिफरेंट लोकेशंस होती है और फंक्शन होते हैं, दैट वी विल बी डिस्कस हियर। तो पहले हम बात करेंगे ऑर्गन्स की। पहला ऑर्गन हमारा हो गया ईयर। अब ईयर में हमारे पास सेकंड ऑर्गन आईज, स्किन, नोज, टंग। अब ये हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन के पास वो रिसेप्टर्स होते हैं जो इन स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। तो उन रिसेप्टर्स का कोई ना कोई नाम होता होगा, या हमने नाम रखा हुआ है, वो क्या है। तो ईयर में जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है फोनो रिसेप्टर्स। इसको याद रखने के लिए हम सीधा कर सकते हैं कि जैसे फोन हम कान पे लगाते हैं, तो फोनो रिसेप्टर्स। आईज, आईज डिटेक्ट क्या करती हैं, लाइट डिटेक्ट करती हैं। तो लाइट के लिए वर्ड यूज होता है फोटो, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है फोटो रिसेप्टर्स। नाउ स्किन से हम ठंडा गर्म का पता लगा सकते हैं, तो डेट इज कॉल्ड, टेम्परेचर मेजर करेंगे तो टेम्परेचर के लिए वर्ड यूज होता है थर्मो, तो वर्ड आ जाएगा थर्मो रिसेप्टर। नाउ नोज, नोज के लिए हमें जो स्मेल डिटेक्ट करते हैं उसके लिए आएगा ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और टंग में हमारे पास है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो ये डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और ये हमने उनकी लोकेशन यानी कि ऑर्गन्स पढ़े कहाँ पर होते हैं। अब हम इनका फंक्शन देखते हैं। तो इनका फंक्शन क्या क्या होता है। फोनो रिसेप्टर्स जैसे मैंने भी बताया, ईयर का हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं इनका काम होता है हियरिंग और बॉडी बैलेंस। आईज का काम क्या होता है, देखने में हेल्प करते हैं, सी, दे हेल्प अस टू सी द थिंग अराउंड अस। स्किन, ये हमारे हीट कोल्ड को टच करने में हेल्प करते हैं। नोज का काम होता है
स्मेल को डिटेक्शन करने का। ओके, अब टंग की बात करें तो टंग जो हमारे पास होता है ये हेल्प करता है टेस्ट को डिटेक्ट करने का कि फूड का टेस्ट कैसा है। ओके, तो इसी के साथ हम आज ही का ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।